अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वीडियो में सिंध हाई कोर्ट से मुताल्लिक 3 बड़ी जो अहम खबरें हैं वो आपके सामने रखनी है। एक तो ये है कि एमक्यूएम के वो कारकुनान जो कि 90 पर और खुर्शीद मेमोरियल हॉल और एमपी हॉस्टल में जो छापा मारा गया था 11 मार्च 2016 को, उसके बाद फिर इनके ऊपर जुर्म साबित नहीं हुआ था और एटीसी से ये तमाम लोग बरी हो गए थे। अब उनके ख़िलाफ़ एक और मुश्किल खड़ी हो गई है। वो कौन सी मुश्किल है और उनके नाम क्या क्या हैं जिनको दोबारा से कटहरे में लाने का फ़ैसला किया गया है। अदालत से बाकायदा तौर पर रजू किया गया है, उसकी तफसीलात और कोर्ट रूम के अंदर जो कुछ हुआ उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। इसके साथ साथ लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक जो मामला है वो इंतहाई अहम है। मैं अक्सर रिपोर्ट करता रहता हूँ जो भी मुश्किलात होती हैं, और वहाँ पर जो लापता अफराद के अहले खाना है, अक्सर जब अदालतों में आते हैं, बुज़ुर्ग माएँ बहनें जब आती हैं, साल साल से अदालतों के चक्कर काट रही हैं, तो उनके साथ जो होने वाले वाक़यात हैं अक्सर मैं वीडियोज़ की सूरत में, यानी कि जब उनसे मैं गुफ्तगू करता हूँ वो भी आप तक पहुँचाता रहता हूँ, ताकि अदालतों में किस तरह वो धक्के खा रही हैं, किस तरह उनको परेशानी का सामना है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के नाम पर उनको किस तरह तंग करती है, इदारे उनसे कितना ताउन कर रहे हैं, वो सारी तफसीलात मैं वक्तन फ़वक्तन रखता रहता हूँ। लेकिन मज़ीद कुछ डिटेल्स हैं, कुछ तफसीलात हैं, वो आपके सामने रखूँगा। इसके साथ साथ हैवी ट्रैफिक का जो मसला है शहर में, वो बड़ा शिद्दत इख्तियार कर चुका है। हैवी ट्रैफिक के ऊपर सिंध हाई कोर्ट ने पाबंदी लगाई थी, और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी हैवी ट्रैफिक के ऊपर पाबंदी लगाई थी कि दिन के औकात में शहर के अंदर ट्रैफिक का जो दाखिला है वो ममनून होगा। लेकिन उसके बावजूद जो है वो जारी है सारी है। अदालत में यानी कि सिंध हाई कोर्ट में अब केस आया था कि जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा है उस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद कराया जाए, लेकिन उसके बावजूद जो है वो अब तक अमल दरामद नहीं हो रहा। आज भी केस समाअत के लिए मुकर्रर था, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किलात और मसाइल सामने आ रहे हैं। कि एक तो ये है कि कहा जाता है कि जी हैवी ट्रैफिक दिन के औकात में शहर में नज़र नहीं आएगी, लेकिन ना सिर्फ हैवी ट्रैफिक बल्कि सड़कों के ऊपर जो है आधे से ज़्यादा रोड जो है वो उसमें पार्किंग कायम कर दी जाती है, और उसके बाद फिर उन हैवी ट्रैफिक की वजह से जो आवाम है वो बर वक्त नहीं पहुंच पाते, मुश्किलात का सामना है। उसके साथ साथ सूबाई हुकूमत ने, आपको याद होगा, बड़ा क्रेडिट लिया था कि जो शहर में जो बसें हैं, बड़ी जो बसें हैं, कोचेज़ हैं, जो कि मुल्क के दीगर हिस्सों से कराची आती हैं या कराची से दीगर हिस्सों में जाती हैं, उनको पाबंदी आयद की थी कि जो टर्मिनल जो है वो कायम किए गए हैं, जिसमें सुराग बोर्ड में उधर जो है वो बल्दिया टाउन में, और उसके बाद फिर नेशनल हाईवे के ऊपर भी जो है वो टर्मिनल कायम किए गए थे। लेकिन उसके बावजूद ज़राए बताते हैं कि सूबाई हुकूमत ने सरेंडर किया है और उन बड़ी कंपनियों में से 15 को, जिनके टर्मिनल शहर के अंदर मौजूद थे, उनको दाखिले की इजाज़त दे दी है। जिसकी वजह से अब एक बार फिर हम देख रहे हैं कि चाहे वो सदर का इलाका है, कैंट का इलाका है, कैंट स्टेशन का, या पटेल पाड़ा, उसके बाद फिर दीगर इलाके जिसमें पूरा दिन जो है वो हैवी ट्रैफिक और इसी तरह ख़ास तौर पर बड़ी बड़ी बसें वहाँ मौजूद होती हैं और कोई पुरसान हाल नहीं होता, यानी कि उनको दाखिले की भी इजाज़त है और पुलिस भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती, और फिर पूरे स्टैंड जो है रोड के ऊपर बना दिए जाते हैं, जिसकी वजह से आम ट्रैफिक वालों को, आम शहरियों को गुजरने में मुश्किल होती है। तो आज जस्टिस अकील अब्बासी साहब की अदालत में केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। उसमें जो ट्रांसपोर्टर के वकील हैं वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा कि अदालती हुक्म पर NHA और इसके अलावा ट्रैफिक इंजीनियर ब्यूरो को जो है हमने फरीक बना लिया है। और वो कहते हैं, जिसमें उन्होंने कुछ और भी तफसीलात बताई, जिसमें जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने जो है वो कहा कि जो हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है उसके ऊपर हमने मिनो अमन जो है अमल दरामद कराना है, और ट्रांसपोर्टर्स ने टर्मिनल के लिए प्राइवेट लैंड से देने के लिए जो पेशकश की थी उस हवाले से क्या हुआ, तो उस पर भी सही मानों में कोई जवाब नहीं दे सके। तो उस पर अदालत ने कमिश्नर कराची और सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को या सीनियर मेंबर लैंड को जो है वो तलब किया है, और ट्रांसपोर्टर ने मुतालबा किया अदालत के अंदर कि बुनियादी अशिया ज़रूरियत वाली जो 10 व्हील वाली गाड़ियाँ हैं उनको अंदर यानी कि अदालत के अंदर आने की इजाज़त दी जाए। जिस पर अदालत ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है उस पर हमने अमल दरामद करना है और उस पर करने दें, इसके अलावा जो है किसी किस्म की रियायत नहीं होगी। और अदालत ने हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी के जो औकातकार हैं उस पर सख्ती से अमल दरामद करने का हुक्म दिया, और अदालत ने यह भी किया कि बुनियादी अशिया की तरसील वाली जो गाड़ियाँ हैं उनको इजाज़त देने से मुताल्लिक जो तजवीज़ हैं वो सामने लाई जाएँ, और आइंदा समात पर महकमा लैंड, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और इसके अलावा इंजीनियरिंग ब्यूरो के जो अफसरान हैं, मुतल्लिक़ अफसरान, उनको भी तलब किया है। और उसके बाद फिर कहा है कि 15 मार्च से पहले पहले जो है वो तहरीरी तौर पर जवाब जमा कराया जाए कि क्या जो है वो तरीक़ाकार होगा। अच्छा, मैं पहले भी ऐसा तज़किरा करता रहता हूँ कि जब इस तरह के केसेस की या
इंतहाई अहम नोयत के या मफाद आमा के केसेस की समाअत होती है, बाज़ दफ़ा एक बेंच जो है वो मामलात को जब समझ चुका होता है और उसके बाद फिर अमल दरामद शुरू करवा देता है, जब इदारों को, पुलिस को और मुतल्लिका जो महकमे हैं उनको उनके ऊपर सख्ती करता है, तो उसके बाद फिर कुछ अर्से के बाद वो बेंच तब्दील हो जाता है। फिर ये केस चले जाते हैं दूसरे बेंच में और उनको फिर समझने में काफ़ी मुश्किल होती है। आपको पता है फिर इदारे इसी तरह अदालतों को चकमा देते हैं, तो फिर नए सिरे से केस की समाअत होती है और नए सिरे से जो है वो मामलात को आगे घसीटा जाता है। यानी कि जो फैसले हो चुके होते हैं उस पर इदारे अमल दरामद नहीं करते, बल्कि एक नई लाइन के ऊपर जो है चल पड़ते हैं। इसी तरह अदालत ने, आपको पता है कि हूटर्स और इसके अलावा जो पुलिस और जो इदारों की जो लाइट्स वाली गाड़ियाँ हैं या हूटर्स वाली गाड़ियाँ, उनको उनके ऊपर से हूटर्स और इस तरह नीली पीली जो या रेड और ब्लू जो लाइट्स थी उनको उतारने का हुक्म दिया था। अब उस पे हुक्म पर अमल दरामद होना था, कहीं कुछ हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर अब वो मामला दूसरी तरफ जो है वो चला गया है। तो इसलिए काफ़ी मुश्किलात का सामना है। दूसरा जो लापता अफराद की बाज़ाबी से मुताल्लिक मामला है, पहले मैं अक्सर वीडियोज़ में तज़किरा करता रहता था कि जस्टिस के आगा साहब की अदालत में ये काफ़ी अर्से तक केसेस ज़ेर समाअत रहे, तो बेशुमार जो अहले खाना है उन्होंने अदालत आना छोड़ दिया था, इसलिए कि जज साहब को उर्दू बोलना नहीं आती थी और जो अहले खाना थे उनको अंग्रेज़ी नहीं बोलना आती थी, तो इसलिए वो अपना जो दुख दर्द या तकलीफ़ होती थी वो अदालत के सामने सही तरह से बयान नहीं कर पाते थे। तो अहले खाना ने और इवन के वकला ने भी पेश होना जो है वो मतलब गुरेज़ करते थे, वकला भी पेश नहीं होते थे मिसिंग पर्सन के ख़ास तौर पर। तो उसके बाद फिर केसेस कई ऐसे हैं जो नॉन प्रोसिक्यूशन पे यानी कि अदम पैरवी के ऊपर अदालत ने उनको डिसमिस कर दिया। अच्छा, अब ये जो मिसिंग पर्सन वाला बेंच है वो जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटा साहब की अदालत में ज़ेर समाअत है और कई हम दिनों से देख रहे हैं कि कुछ लापता शहरी जो कि एक तवील अरसे से कहा जाता है कि वो गायब थे, लापता थे, अब वो वापस आना शुरू हुए हैं। मैं कुछ ही मतलब 1-1.5 महीने की बात कर रहा हूँ कि अच्छे खासे लोग वापस आ चुके हैं। फिर मुआवजा देने से मुताल्लिक भी जो पेशरफ्त है कि जिनके प्यारों की जबरी गुमशुदगी साबित हो चुकी है, ये तय हो चुका है कि इदारों ने उनको मुबैना तौर पर जबरी तौर पर लापता किया था, तो उसके बाद फिर अब उनको हुकूमत मुआवजा दे। 5-5 लाख रुपए फ़ी घराना जो है मुआवजा भी अदा किया गया है कुछ ख़ानदानों को और कुछ का जो है अमल अब प्रोसीडिंग जो है वो कागज़ी कार्रवाई जारी है। अच्छा, आज भी जिस तरह हम देख रहे थे कि जो मिसिंग पर्सन से मुताल्लिक केसेस ज़ेर समाअत थे, जिसमें कई शहरी थे, जिसमें अनीस हैं, मोहम्मद अनीस, इमरान, मोहम्मद आलम, ताहिर ज़मान, काशिफ़, बाबर, जुल्फ़कार, इसके अलावा दीगर जो शहरी हैं वो एक तवील अरसे से लापता थे। तो उसके बाद फिर अदालत ने बरहमी का इज़हार किया, नाराज़गी का इज़हार किया। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि अदालत तो इस तरह गुस्से का, नाराज़गी का इज़हार करती है, तो उसके बाद फिर कार्रवाई तो होती नहीं है। देखें, जो अदालत के अल्फाज होते हैं वो पुलिस और जो इदारे जो समझने वाले हैं उनके लिए बड़े काफ़ी होते हैं, यानी कि उनकी जिस तरह सर्जनिश होती है तो वो बेबस हो जाते हैं आगे वो कार्रवाई करने में, क्योंकि कार्रवाई ज़रूर करते हैं जब अदालत का इस तरह का गुस्सा सामने आता है। क्योंकि जब आहो बका की जाती है फैमिलीज़ की जानिब से, मायूं बहनों की तरफ से जब अदालत के सामने दुख दर्द बयान किया जाता है कि उनके जो अहले खाना है या उनका बेटा, भाई या शोहर या कोई भी घर का फ़र्द जो लापता है और तवील अरसे से लापता है, उनकी कोई खैर खबर नहीं है, तो उसके ऊपर अदालत काफ़ी कार्रवाई का भी हुक्म देती है। तो कई ऐसे शहरी हैं जो बाज़याब होकर भी आते हैं। अब पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूँ, क्योंकि वक्त नहीं मिल पा रहा था, रोज़ाना की बुनियादों पर ही 7, 8, 10 जो है मिसिंग पर्सनस के केसेस की समाअत होती है और मोस्टली जिनका ताल्लुक माजी में मुबैना तौर पर MQM से रहा है उनके ज़्यादा शहरी लापता हैं। यानी कि तकरीबन अगर कोई 10-12 या 8-10 शहरी लापता होते हैं तो उसमें 6-7 ऐसे हैं जो रोज़ाना की बुनियादों पर जिनकी समाअत होती है वो उनका ताल्लुक माजी में MQM से रहा है और उसके बाद फिर वो ख़ास तौर पर सरकारी ओहदों पर, सरकारी इदारों में भी थे, उनको अचानक लापता कर दिया गया। उसके बाद आज तक उनकी जो घर वाले हैं वो इसी तरह परेशान घूम रहे हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो बहरहाल MQM की तरफ से मैं अक्सर बताता रहता हूँ कि कोई वकील भी पेश नहीं होते और ना ही कोई केसेस की आगे पैरवी करते हैं। हाँ, वालिदैन और उनके जो ज़ाती जिन्होंने वकील कर रखे हैं ज़ाती अखराजात के ऊपर, वो तो पैरवी करते हैं। तो अदालत ने अब कई जो ऑर्डर्स हैं उनके ऊपर जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटा साहब ने कहा है तो पुलिस की जानिब से जो लापता अफराद की बाज़ाबी से मुताल्लिक हैं कोशें, वो संजीदा कोशें नज़र नहीं आती और उसके बाद पेशरफ्त से मुताल्लिक पूछते हैं तो जवाब मिलता है जी हमने फ़लाँ इदारे को ख़त लिख दिया था, फ़लाँ इदारे को ख़त लिख दिया था, फ़लाँ से हमने जो वो ख़त लिखा, अब तक उसका जवाब मसूल नहीं हुआ। ट्रैवल हिस्ट्री के लिए पूछा जाता है तो कहते हैं जी हमें तो अब तक उसकी रिपोर्ट ही मिली। तो इस तरह काफ़ी जो परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो अदालत ने अब जो है कहा है कि एक तो वज़ारत दाखिला, वफाकी वज़ारत दाखिला और वज़ारत दिफ़ा वो तमाम हरासी मराकज़
जो कि KPK या दीगर जो है वो सूबों में कायम किए गए हैं मुख्तलिफ एजेंसियों या इदारों की तरफ से, वहाँ की फ़हरिस्त मुकम्मल तफसीलात जो है अदालत के अंदर रखी जाए, और जो मिसिंग पर्सन है इनका क्या वहाँ पर तो इनको नहीं रखा गया, उसकी तफसीलात भी आइंदा समाअत पर पेश की जाए, और इसकी जो केसेस की समाअत है वो जो है वो 17 मार्च को तक मुलतवी हुई है। अच्छा, जो दूसरा जो अहम तरीन है, जो कि आखिरी खबर है इस मामले की, आपको याद होगा 11 मार्च 2016 को, जिसमें MQM के मरकज़ 90 पर छापा मारा गया था। उसके बाद फिर कई मुल्ज़मान हैं जिनको सज़ा हुई थी, जिनके ऊपर दीगर भी केसेस हैं, लेकिन वहाँ से कुछ जो मुल्ज़मान थे जो कि अहम तरीन ओहदों पर यानी कि सेक्टर यूनिट या कारकुन या हमदर्द की हैसियत से MQM से वाबस्ता थे, तो उनके ऊपर जुर्म साबित नहीं हुआ था। ATC ने उन तमाम लोगों को बरी कर दिया था, यानी कि तकरीबन 12 कारकुनान हैं। और उसके बाद फिर अब इनकी बरियत के खिलाफ, यानी कि ATC ने इनको बरी कर दिया था, उस बरियत के फ़ैसले को प्रोसिक्यूशन ने, जिसमें रेंजर्स और महकमा सिंध की जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, उन्होंने चैलेंज किया है, और अदालत ने इनकी बरियत से मुताल्लिक जो अपील थी, सरकार की अपील, उस पर ख़ास तौर पर नोटिस जारी किए और तमाम मुकदमे का रिकॉर्ड तलब किया है ATC से। उसमें प्रोसिक्यूशन ने कहा कि ये वो मुल्ज़मान हैं जो कि खुर्शीद मेमोरियल हॉल और इसके अलावा MP हॉस्टल में जो है वो इनको गिरफ़्तार किया गया था, और रंगे हाथों इनको गिरफ़्तार किया गया था। और उनका ये इल्ज़ाम है कि राइफ़ल ग्रेनेड और इसके अलावा दीगर ख़तरनाक असला भी यहाँ से बरामद किया गया था, और उसके बाद ठोस शवाहिद होने के बावजूद जो है वो ATC ने इन तमाम लोगों को बरी कर दिया था। तो लिहाजा इनके बरियत के फ़ैसले को कलअदम करार दिया जाए और इनको सज़ाएँ दी जाएँ, जो कि गैर कानूनी असला या धमाका खेज़ मवाद और दीगर जो इल्ज़ामात हैं उनके तहत। तो उसके बाद फिर जो मुल्ज़मान हैं जिनके नाम सामने हैं, उसमें फैज़ान हैं, नईम उर्फ़ गुड्डू हैं, साजिद उर्फ़ जापानी है, और उसके अलावा नुमान फ़रहान उर्फ़ मानू है, और उसके अलावा मोहम्मद आसिफ़ हैं, ज़ुबैर बरगर हैं, रिज़वान अली हैं, तौफ़ीक हैं, सैयद मुमताज़, वजीहुर रहमान, मोहम्मद फैज़ान उर्फ़ उसामा और दीगर शामिल हैं। 11 लोगों का नाम है। इसमें उबैद केटू, फैसल मोटा और इसके अलावा फ़रहान उर्फ़ मुल्ला और दीगर जो हैं वो उनको मामूली सज़ाएँ हुई थी, लेकिन वो दीगर केसेस में भी चूँकि पुलिस को मतलूब थे, तो वो तो अभी भी बताया जाता है कि जेल में है, लेकिन इनको जुर्म साबित होने के ऊपर तमाम को बरी कर दिया था। अब प्रोसिक्यूशन कहती है कि नहीं, जो बरियत का ATC का फ़ैसला था उसको कलअदम करार दिया जाए और इनको दोबारा से इनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ किया जाए, जो काफ़ी इनके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है, क्योंकि आज भी जब हमने देखा कि प्रोसिक्यूशन की तरफ से न सिर्फ सूबाई बल्कि जो रेंजर्स के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं वो भी अदालत के अंदर मौजूद थे, जिस पर अदालत ने ये बड़ी एक हुक्मनामा जो है वो जारी किया ख़ास तौर पर। अब आगे चूँकि दलाइल होंगे और मज़ीद कार्रवाई होगी, तो उसके बाद फिर बताया जाता है कि जो ATC है, ATC से पूरा इनका केस का रिकॉर्ड तलब किया है। तो मज़ीद इस सिलसिले में जो भी अपडेट्स होंगी आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।